हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो बस मेरा इवनिंग का रूटीन शुरू हो चुका है। यहाँ पे मैं इवनिंग के टाइम पे पौधों को दे रही हूँ पानी, और इस बीच में चाय चढ़ा के आ चुकी हूँ। तो चाय जब तक मेरी सिम पे धीरे धीरे पकेगी तब तक मेरा इधर का भी काम हो जाएगा। तो बस पौधों में पानी डालने का जो काम है ना, मेरा ही है। दोनों टाइम मैं पौधों को पानी डालती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, तो पौधों को पानी डालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो शाम में पानी डाल देती हूँ और बाल्टी भर के रख देती हूँ सुबह के लिए। तो सुबह में भी ठंडा ठंडा पानी मैं पौधों में डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं देखिए सुबह के लिए पाइप लगा दी हूँ बाल्टी भरने के लिए। और आज का मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पार्क में बच्चों की चहल पहल की आवाज़ें भी आ रही हैं। तो देखिए इस टाइम पे मेरा चाय भी तैयार हो गया है। चाय लेके मैं आ गई हूँ बेडरूम में, और हस्बैंड जी लगे पड़े हैं मोबाइल में। तो बस यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ। और आज मेरे से एक गलती हो गई। देखिए चाय पीने के चक्कर में ना मैं टोटी बंद करना भूल गई, और इस बीच ढेर सारा पानी मेरा बर्बाद भी हो गया है। तो हस्बैंड जी भी सुना दिए हैं कि जब देखो तब तुम्हारा मोबाइल का ही काम रहता है। जब देखो मोबाइल कभी बेडरूम में तो कभी किचन में तो कभी बालकनी में रखी रहती हो, और उस चक्कर में तुम भूल जाती हो। तो क्या ही करे बताइए। अब हम लोगों का वीडियो बनाने का काम है, तो मोबाइल को तो इधर उधर घुमाना ही पड़ेगा। तो देखिए हम लोग कितना भी काम कर ले, लेकिन अगर 5 मिनट के लिए हम लोगों के हाथ में मोबाइल आ जाता है ना, तो सबको दिख जाता है, लेकिन हम लोगों का काम किसी को भी नहीं दिखता है। तो बस दिया बत्ती करने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ से मैंने 3 प्याज ले लिया है, और साथ में देखिए मैंने 2 बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया है। तो आज मैं ना मसाला बैंगन बनाऊंगी। जो छोटे छोटे वाले बैंगन होते हैं ना, तो उसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो कल थर्सडे था, ही गए थे मंडी, तो थोड़ी बहुत सब्ज़ी लेके आए हैं। तो उसी में बैंगन भी आया है मेरे यहाँ, तो मैंने सोचा कि आज उसी की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे प्याज को मैं छील के 4 टुकड़ों में कट कर रही हूँ, और उसके बाद से मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। तो जो मसाला बैंगन बनाया जाता है ना, उसमें जैसे प्याज और टमाटर ज़्यादा ही डाला जाता है, क्योंकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक सी बनाई जाती है। और मेरे बच्चे ना बैंगन नहीं खाते हैं, तो इसकी ग्रेवी अगर बना दो अच्छे से ना, तो ग्रेवी के साथ रोटी बहुत पसंद से खा लेते हैं। तो बस इसीलिए देखिए इसमें प्याज मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, और टमाटर भी डालूँगी, तो इससे इसकी ग्रेवी ठीक बनेगी और गाढ़ी सी अच्छी सी लगेगी। तो बस यहाँ पे प्याज को मैं चॉप कर लूँगी, और इसी चॉपर में फिर मैं टमाटर को भी चॉप कर लूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए प्याज को चॉप कर ली हूँ, और अब जा रही हूँ मैं टमाटर को चॉप करने के लिए। इस बीच ना आंधी बहुत तेज़ आई है, और अभी अभी मेरे हस्बैंड जी ना मार्केट गए हैं। तो जब घर से कोई मार्केट जाता है ना, कोई बाहर जाता है ना, तो बड़ा ही डर लगता है। तो मैंने उनको ऊपर से आवाज़ भी लगाई, लेकिन हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना कि वो मेरी आवाज़ सुन ही नहीं पाए, और वो चले गए हैं मार्केट। तो जब तक वो आ नहीं जाएंगे ना, तब तक मतलब मेरा ध्यान उन्हीं पे रहेगा। तो बस 10 मिनट में देखते हैं आ जाते हैं, क्योंकि बहुत दूर मार्केट नहीं है, पास में ही है। तो यहाँ पे प्याज को चॉप कर ली हूँ, टमाटर भी चॉप हो गया है, और बैंगन को धुलने के बाद देखिए बीच से चीरा लगा रही हूँ। तो बैंगन को चीरा लगा के ही फ्राई करना होता है, नहीं तो इससे ना तेल बहुत ज़्यादा उछलते हैं और जलने का भी चांस रहता है। और मसाला बैंगन बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे से बैंगन होते हैं ना, तो बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो देखिए सारे बैंगन में मैं चीरा ऐसे ही लगा ली हूँ, और अब चलिए चलते हैं इसको फ्राई कर लेते हैं। तो बस कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गैस पे, और अब गैस को भी ऑन कर लूँगी, और इसमें मैं डाल लूँगी सरसों का तेल। तो कोई भी सब्ज़ी हो सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए मैं सरसों के तेल को डाल दी हूँ, और सरसों का तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, उसके बाद से मैं जितने भी बैंगन है उसको डाल दूँगी। तो बैंगन डालते समय थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि तेल बहुत उछलते हैं। तो देखिए मैं थोड़ी दूर पे खड़ी होके और एक एक बैंगन डाल रही हूँ। तो बैंगन जब फ्राई हो गया था, तो मैंने सब्ज़ी को छौंक लगा दिया है। उसके बाद से मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ। तो सब्ज़ी बनाने के बाद ही मैं रोटी बनाऊंगी, तब तक आटा भी सेट हो जाएगा। और मैं बार बार ना बालकनी में देख रही हूँ कि आंधी बंद हुई कि नहीं, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं, तो मेरा ध्यान उन्हीं पे है। लेकिन वो बस 10 मिनट में आ गए थे। जैसे ही मैं आटा लगा के उठी थी ना, वैसे ही वो आ गए थे। तो बस सब्ज़ी भी इस बीच देखिए
जैसे ही पक जाएगी ना वैसे ही मैं रोटी बना लूँगी। तो यहाँ पे आटा भी गूँथ के मैं तैयार कर ली हूँ और उसके बाद से अब मैं बना लूँगी रोटी। तो आज ना मेरा अभी तक तो मूड फ्रेश है, लेकिन रात होते होते ना मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो इसका एक रीज़न था कि मोबाइल का। देखिए, एक औरत का दुख दर्द और तकलीफ़ ना एक मर्द कभी नहीं समझ सकता है, चाहे वो आपका पति ही क्यों ना हो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरा जो मोबाइल का काम है, मतलब एडिटिंग वगैरह का काम है ना, वो मेरा रात में ही होता है, क्योंकि सुबह मेरे पास समय नहीं रहता है। सुबह देखिए इतना काम रहता है, झाड़ू पोछा से लेके चाय नाश्ता और दोपहर के खाने तक का। और मेरे मोबाइल की जो टाइमिंग है ना, वो मैं 5 बजे फ़िक्स की हूँ, मतलब 5 बजे मेरी वीडियो अपलोड होती है। तो इसलिए मैं रात में ही वीडियो का काम करती हूँ। बेशक मुझे 11 बज जाए 12 बज जाए, मैं फ़ैन को ऑन करके नहीं करती हूँ, ऑफ़ करके और गेस्ट रूम में जाके आराम से वीडियो की एडिटिंग करती हूँ। उस बीच मेरा जो रात का काम होता है ना, वो सारा कुछ मैं करके ही करती हूँ। तो आज क्या हुआ ना, 9:30 तक मेरे घर खाना पीना होता है। 9:30 के बाद मैं लग जाती हूँ किचन में काम करने में, और हस्बैंड जी चले जाते हैं वॉक करने। तो पहले तो मैं भी इनके साथ वॉक पे जाती थी, लेकिन जब से यूट्यूब पे आई हूँ ना, तो सही बताऊँ मुझे समय नहीं मिलता है वॉक करने के लिए। लेकिन मैं अपने घर में ही थोड़ा बहुत टाइम निकाल के वॉक कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद से मैं सबको खाना वगैरह खिलाई, ये चले गए थे वॉक करने और मैं लग गई थी किचन का काम करने में। तो किचन का काम करते करते 10:30 हो गया, और ये भी आधा 1 घंटे में वॉक करके आते हैं। तो बस जैसे ही ये आए और जैसे ही मैं काम से फ्री होके मोबाइल उठाई एडिटिंग करने के लिए, वैसे ये बोल दिए कि जब देखो इसके हाथ में मोबाइल ही रहता है। सही बताऊँ, उस टाइम पे ना मुझे इतना दर्द हुआ कि क्या ही मैं बताऊँ। मतलब मुझे उस टाइम रोना आ रहा था कि देखो इतना काम मैं करती हूँ, फिर भी वो इनसे दिखता नहीं है। और जैसे ही मैं मोबाइल हाथ में उठाई, इनको दिख गया। तो देखिए, मोबाइल में कोई मनोरंजन के लिए थोड़ी न लेती हूँ, मेरा काम है। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो उसकी एडिटिंग वगैरह कौन करेगा अगर मैं नहीं करूँगी? तो जब मेरे पास टाइम रहेगा तभी तो करूँगी। उसके बाद ये भी सुना दिए कि ये नीचे भी नहीं जाती है, 6 महीने साल भर हो जाता है, लेकिन नीचे उतरती नहीं है। तो मैं क्या बताऊँ, अब बताइए। 9:30 तक तो खाना पीना होता है। खाना पीना करने के बाद अगर मैं सारा काम छोड़ के वॉक करने जाऊँ, और वहाँ से वॉक करके आके फिर मेरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होगा कि मैं किचन का काम करूँ। और अगर किचन का काम भी कर लूँ तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा मुझे वीडियो की एडिटिंग करने में। इस चक्कर में मैं वॉक करने नहीं जाती हूँ, और मेरा जो आराम का टाइम होता है, सोने का टाइम होता है, उसी टाइम मैं अपने वीडियो का काम करती हूँ। लेकिन अपनी अपनी सोच है, क्या कर सकते हैं। किसी की सोच को तो बदल नहीं सकते हैं ना। हस्बैंड लोग चाहे दिन भर रात भर मोबाइल चलाएं, लेकिन उन लोग को कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग अपना काम अगर करते हैं ना, तब भी 4 बातें सुनने को मिलती है। तो मुझे तो लगता है भगवान ने हम लोगों को सिर्फ ताना सुनने के लिए ही बनाया है, और कुछ भी नहीं। कितना भी हम लोग कर लें, लेकिन हम लोगों से कोई खुशी नहीं रह सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी को भूखा रख के या अपने घर का काम आधा अधूरा करके हम लोग अपना वीडियो का काम करते हैं। हम लोग भी तो कुछ करना चाहते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि 4 पैसे कमाएं, अपना नाम आगे बढ़ाएं, हम अपने नाम से जाने जाते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि 90% हस्बैंड ऐसे हैं ना, जो अपनी बीवी से इसी बात के लिए नाराज़ हैं कि वो लोग यूट्यूब पे आई हैं। यूट्यूब पे अगर आए हैं हम लोग, तो डेली देखिए अपनी लाइफ ही तो दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ अश्लील चीज़ें हम लोग दिखा रहे हैं। और अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें तो उन लोगों का भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर घर वाले सपोर्ट करते हैं ना, तो काम बहुत अच्छे से होता है। लेकिन अगर घर परिवार वाले अपने अगर सपोर्ट नहीं करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग जो काम करते हैं ना, वो आधा अधूरा करते हैं। तो बस इसी बात पे मेरा मूड आज बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया है, और मेरी वीडियो भी थोड़ी लेट जा रही है, क्योंकि मैं एडिटिंग ही नहीं कर पाई थी, और ना ही इसके अलावा मैं कोई वीडियो बना पाई थी। तो बस इस बीच आंधी बहुत तेज़ आ गया है, बर्तन भी सारे गिर गए थे, तो दोबारा धुली हूँ। और इस वीडियो का एंड यहीं करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।